नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मोदी जी का एक ही सोच है, एक ही ये है कि मुसलमान के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता है। मुस्लिम महिला भी पुरुष के साथ कांधे पे कांधे लेकर के चल ले तो यह सिर्फ नेतृत्व जाता है, तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व जाता है। श्री मोदी जी का जहाँ तक बात है तो उन्होंने मुस्लिम समाज में एक सूर्य की तरह रोशनी भरने का काम किया है। भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। हम रांची से करीबन 60 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं और वहां से ये अल्पसंख्यक यानी मुसलमान समुदाय से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल में जो जिन योजना यानी कल्याणकारी योजनाओं का किस प्रकार उन्होंने लाभ लिया और उनके समाज में कितना बदलाव हुआ, और ये भी जानने की कोशिश करें ये तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनने में मुसलमान समुदाय का कितना योगदान रहा। हालांकि मुस्लिम समुदायों को माना जाता है कि बीजेपी उनको उतना फेवर नहीं करती, लेकिन हमारे साथ ऐसे जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं उन्हीं से जानेंगे कि क्या कांग्रेस की सरकार ने उनको बेहतर योजनाएं दी थी या प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की सरकार आने के बाद मुसलमान समुदाय में विकसित हुआ, उनके समाज में डेवलप्ड हुए, महिलाओं में रोजगार की साधन उपलब्ध हुए, कदम से कदम सही वर्गों के साथ मुसलमान समुदाय आगे बढ़े। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ कई मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहेंगे। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए कितनी लाभकारी हुए और जो लाभकारी योजना उनके जीवन में आया कितने बदलाव हुए, और तमाम चीज़ जानने के लिए हम पहुंचे हैं। और एक एक करके हम इस क्षेत्र में जहाँ मौजूद, इस क्षेत्र के करीबन रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर मान के चलिए है, और उस एरिया में पहुँचे हैं और उस एरिया में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और ये उन्हीं से जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी उनको कितनी सहायता पहुंचा रहे हैं, कि कांग्रेस के सरकार में बेहतर सरकार थी इनके समुदाय के लिए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी सरकार आई और मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इन लोगों को बेहतर योजनाएं मिले। हमारे साथ देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग ही मौजूद हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में कितने बदलाव हुए, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी सरकार मुसलमान के हितैषी नहीं, उनको बरगलाती है, हिंदू मुसलमान करती है, जो आरोप लगाती विपक्षी पार्टी। लेकिन इन्हीं से जानेंगे क्या ये सच है या फिर मोदी सरकार बेहतर है इन लोगों की। आपका नाम? तारिक इमरान। तारिक जी, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल कामकाज को कैसे देखते हैं और किन योजनाओं का लाभ आप लोग को मिल पाया? देखिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जहाँ तक बात है तो उन्होंने मुस्लिम समाज में एक सूर्य की तरह रोशनी भरने का काम किया है, और इस वजह से उनको जितना भी अगर मुस्लिम समाज उनको अपना आभार प्रकट करे वो कम है। इसलिए कि आज सबसे ज़्यादा उनके योजनाओं का लाभ जो है मुस्लिम समाज को मिल रहा है, चाहे वो जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, महिलाओं के लिए जो उन्होंने क्या कहते हैं उड़ान योजना के तहत में जो किया है, या फिर क्या कहते हैं शौचालय बनाने का काम किया, आपको क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड दे करके जो गरीबों को 5 लाख के इलाज के लिए किया, वो उन सारी चीज़ों को अगर धरातल पर उतार करके हम देखें तो इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है वो मुस्लिम समाज को मिला है, और अभी तक मुस्लिम समाज को इसका लाभ मिल रहा है। इसके प्रति प्रधानमंत्री के प्रति मुस्लिम समाज हमेशा ऋणी रहेगा। विपक्ष पार्टियां आरोप लगाती है कि मुसलमानों की हितैषी नहीं है, उनको बरगलाती है, हिंदू मुसलमान करती है। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है आप लोग समुदाय के द्वारा। क्या कितनी सच्चाई है कांग्रेस की सरकार जो आरोप लगाती है बीजेपी, वो सही है या फिर मुसलमानों को बेहतर सुविधा मिले मोदी सरकार आने के बाद? देखिए, मुसलमानों को जो बेहतर सुविधा मिला है ये मोदी सरकार जी के आने के बाद से हुआ है, और इस चीज़ को अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 60 साल राज करने के बाद भी मुसलमान की हालत बद से बदतर करती रही, और आज जब मोदी जी की सरकार बनी है तो आज मुसलमान एक विकास के रास्ते पे दौड़ रहा है, चल रहा है। तो उस चीज़ से भटकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इस तरह का जो आरोप लगा रही है, वो अपने सरकार की गिरबान में हाथ डाल करके देख ले कि उसने क्या किया है 60 सालों तक और मुसलमानों को किस दिशा में ला करके खड़ा कर दिया है। आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमान समुदाय के लिए कितना बेनिफिशियल हुआ प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद। आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? जॉनी वाकर खान नाम है।
खान साहब, किन किन योजनाओं का आपके समाज में लाभ मिल पाया प्रधानमंत्री मोदी बनने पे, या इससे पहले कांग्रेस की मनमोहन की सरकार थी या कांग्रेस की जो सरकारें थी वो बेहतर थी मुसलमान समुदाय के लिए? देखिए, मनमोहन जी की जब सरकार थी तब 1 रुपया भेजा जाता था राज्य पे तो 80 पैसा कट करके 20 पैसा आता था। यह जग जाहिर है, इससे किसी से छिपा हुआ नहीं है। और रही बात, अगर हम तुलना करें मोदी जी की सरकार में और मनमोहन जी की सरकार में, अगर हम 2 डायरी लेते हैं और एक डायरी मनमोहन जी के कार्यकाल के बारे में लिखेंगे और एक डायरी मोदी जी के बारे में लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि 200% का 500 गुना बढ़ोतरी में मोदी जी की जो काम है वो आगे बढ़ेगी। मनमोहन जी नहीं सकेंगे। मनमोहन जी भले अच्छे अर्थशास्त्री रहे होंगे, लेकिन कार्य में मोदी जी के सामने अभी कोई नहीं है। रहा बात मोदी जी की योजनाएं, तो मोदी जी की ऐसी बहुत सारी योजना चल रही है भारत सरकार में, जिससे एक आम नागरिक को और एक आम मुसलमान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इससे। आप योजना की बात करेंगे तो आप उज्ज्वला गैस योजना देखिए, आप गोल्डन कार्ड योजना देखिए, जल से नल योजना देखिए, आप शौचालय योजना देखिए, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर बनाए ये योजना देखिए। ये धरातल में उतरी है और यह सरकार सिर्फ मोदी जी के गवर्नमेंट में हुई है। आज तक किसी भी आज़ाद भारत में, आज इतिहास उठा करके देखिएगा कि आज़ाद भारत में लेकर के अभी तक में किसी भी सरकार में धरातल में इतनी योजनाएं नहीं उतरी है जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह योजना उतरी है। और हम बात करें गंगा जमुनी तहजीब की, तो आप न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे कि अभी उर्स का मौका चल रहा है। गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी आज जाकर के चादर पोशी भी की है और देश की अमनो अमान की दुआ भी करी है। कहा जाता था हज करने में आप लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियां होती थी। प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद हज यात्रियों, जो सबसे पवित्र आप लोग का धर्मस्थल कहा जाता है, वहाँ जाने में काफ़ी सहूलियत हो गई। महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर नौकरी में हिस्सा मिलने लगा। पहले कम एज में शादी हो जाता था तो उस नज़र से मुसलमान महिलाओं को नहीं देखा जाता था। अब कितनी बेहतर है? अब मोदी जी के आने के बाद हम कह सकते हैं कि समानता का जो विषय है वो बढ़ा है। क्या पुरुष क्या महिला, सबको एक कैटेगरी में रखा गया है। और कह सकते हैं कि कंपटीशन, आज महिलाएं आगे बढ़ रही है पुरुष से। और हर वर्ग की बात है, कोई हम मुस्लिम बात की नहीं करेंगे, हिंदू वर्ग की महिला भी आज पुरुष के कांधे पे कांधे लगा करके चल। उसी तरह हमारी मुस्लिम महिला में भी, मुस्लिम महिला भी पुरुष के साथ कांधे पे कांधे लेकर के चल ले, तो यह सिर्फ नेतृत्व जाता है तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व जाता है। आपका नाम? जावेद सलीम हो गया। सलीम साहब, जानने की कोशिश कर, आपके मुस्लिम समुदाय में प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद कितने डेवलप हुए, कितने विकास हुए? बहुत सारा विकास हुआ है। जैसे आवास मिला है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है, और आपका क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड वगैरह सबसे ज़्यादा मुसलमान ही यूज करते हैं। तो देखिए, आयुष्मान कार्ड से कई लोगों के हेल्थ जो समस्याएं होती थी वो बहुत बेहतर हुई है। और इन लोगों से जानते हैं, हेल्थ कार्ड जब नहीं था, यानी आयुष्मान कार्ड नहीं था, आयुष्मान कार्ड जब बने तो कितने बदलाव आए। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद कितनी स्वास्थ्य में सुविधा मिले आप लोगों तो बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि मुस्लिम में जो गरीब तबका के लोग थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। और इससे समझिए कि एक रामबाण के जैसा मतलब उनका यूज हो रहा है, समझे। और जैसे झारखंड से ही जो सटा हुआ वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में गोल्डन कार्ड नहीं है। गोल्डन कार्ड नहीं है तो वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उन लोग समझिए कि स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट के लिए मतलब उनको फ़ायदा नहीं मिला। जैसे झारखंड है, झारखंड में है, हम लोग झारखंड में उनको ये करते हैं, एक गरीब से गरीब के हाथ में 5 लाख रुपया हमेशा रहता है स्वास्थ्य के लिए। ये और कौन दे सकता है बताइए, एक मोदी जी के अलावा और किसी का बस का बात नहीं था। खान साहब, ये जानना चाह रहे हैं, पहले शिक्षा का अभाव होता था, कम एज में महिलाओं की शादी कर दिया जाता था, शौचालय जाने में बाहर जाना पड़ता था तो काफ़ी दिक्कतें होती थी, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती थी। इन योजनाओं को जब प्रधानमंत्री मोदी के सरकार बनने के बाद इन योजना जब धरातल पाया तो ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में हम भी मौजूद भी हैं, तो उन योजना को क्या आप देखते हैं, कितने बेहतर देख पाते हैं समाज में आप? मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म कर्म ग्रामीण में हुआ है और मैं पला बड़ा हूं ग्रामीण में, शिक्षा उच्छा सब हमने ग्रामीण में ही ली है। और रही बात योजनाओं को लेकर के, तो हमारा ग्रामीण क्या देखता है, आप देखते होंगे कि पहले
जब लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, लोग कोई बीमार पड़ जाते थे, तो हमने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है कि लोग जो थे अपने घरों को, जमीन को, जेवर को, अपने जात पात के जो लोग थे, जैसे मुस्लिम समुदाय से हम आते हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब है, तो हमारी घर में कोई बीमार पड़ गए तो हम अपनी सोना हुआ, चांदी हुआ, जगह जमीन को अपने जात पे जाकर के उसको गिरवी रखते थे, और वो गिरवी इतना धीरे धीरे लोड पड़ जाता था कि हम उसको चुका नहीं पाते थे। या श्रेय अगर इस सब चीजों को जाता है तो मोदी जी को जाता है। इन सारी चीजों को दूर करा है इन्होंने। एक चीज हो जाने, जैसे पूछा था मैंने कि हज यात्रियों को कितनी सुविधाएं डेवलप हो, क्योंकि झारखंड में एक हज हाउस बनाया गया है ताकि हज में सहूलियत हो जाने के लिए। लोगों को काफी तकलीफ भी होती थी, कई पैसे लोग जुटा के नहीं जा पाते थे, अब कितने बेनिफिशियल हुआ है आप लोगों को? आपको मैं बता दूं कि आदरणीय रघुवर दास जी की जब सरकार थी तो पूरे देश भर में अपना झारखंड में एक ऐसा हज हाउस बना है जिस हज को देखने के लिए लगा 5 स्टार होटल है। और जब इनकी सरकार थी तब यहाँ के जितने भी हज यात्री थे उनको डायरेक्ट फ्लाइट आपको रांची से सऊदी अरब का मिलता था। जब इनकी सरकार हट गई, राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, आज आप देखिएगा कि 2019 से लेकर के 2025 तक में एक भी फ्लाइट रांची से नहीं उड़ी है, जिसका लेकर के हमारे जो हज यात्री उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे हज अभी आज से 1 महीना पहले की बात है, जब लोग ईद के समय में हज में जा रहे थे, कुछ ट्रेवल्स के लेकर के बहुत सारी फोन मेरे पास भी आई थी। अगर यह सुविधा रांची से होती तो उन्हें सुविधा मिल पाती, लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए तहस नहस करके रखा हुआ है झारखंड सरकार ने। रघुवर दास जी की सरकार की द्वारा जो चलाई जा रही थी योजना, उनको भी बैन करके रखा है। बहुत सारी योजना है, 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था वो बैन कर दिया, महिलाओं को इतना दिया गया था सुविधा वो बैन कर दिया गया। मुसलमान का वोट लेकर के आज जिस सरकार ने सत्ता पे आया है वो मुसलमान को दरकिनार कर दिया। हज यात्रियों को जाने के लिए जो सुविधा मिलता था वो सुविधा बैन कर दिया गया। और रही बात केंद्र सरकार की, अगर हम बात करें तो वहाँ के जो सऊदी अरब के जो शेख है उनसे बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 300 गुना बढ़त लोगों को जाने के लिए सुविधा व्यक्त की है। और मरहम और गैर मरहम भी होता था, वो गैर मरहम को हटा करके अब क्या होता है कि कोई भी मुस्लिम लड़की या फिर कोई भी लड़का, कोई भी महिला किसी के साथ भी हज पे जा सकती, तो ये सब सुविधा मिला है। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले राशन नहीं मिलता था तो ग्रामीणों में मौत की बहुत सारी समस्याएं आती थी। प्रधानमंत्री ने फ्री राशन सुविधा मुहैया कराए, पक्के मकान दिलवाए। कहा जाता था कि आप लोग समुदाय काफी पिछड़ा होता था, झोपड़ी टाइप में लोग रहते थे, लेकिन पक्के मकान मिलने के बाद समाज में विकसित होता है, खाने मिलने के बाद दिमाग भी बढ़ता है। इन तमाम चीजों को कितना देखते हैं आप जमीनी हकीकत में प्रधानमंत्री की इन योजनाओं को पाने के बाद? देखिए, ये जमीनी तक तो है, और पहले जो होता था ना कि खाता कलम में होता था, लेकिन अब वो नहीं है, ये मोदी जी का है और मोदी जी जमीन तक पहुंचाते हैं। जैसे आज से पहले झारखंड में रघुवर जी का सरकार जब हुआ करते थे, उस समय हुआ कि अनाज 1 से 5 के अंदर में हर घर अनाज पहुंचता था। लेकिन आज देखिए वही अनाज वो 2 महीना 3 महीना गैप के बाद पहुंचता है। तो देखिए ये सब चीज़ है क्या कि जब मोदी जी का सरकार केंद्र में है और स्टेट में जब रघुवर जी का सरकार था तो उस समय समन्वय होके इतना अच्छा व्यवस्था था, मत पूछिए। लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पे स्टेट पे नहीं है। और रहा सवाल कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यही हुआ है कि गरीब लोग जो प्लान करते थे, अनाज 2 वक्त का अनाज के लिए जो प्लान करते थे, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट जाते थे काम के लिए, अब वो चीज़ नहीं है। अब सारे गरीब लोगों को एक चीज़ तो है कि अब हम लोग का गार्जियन कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो जब तक है, या भाजपा की सरकार जब तक है, हमको ठीक एक गार्जियन के रूप पे महीना लगता है, हमको अनाज पहुंचा देता है। स्वास्थ्य खराब होता है, उसके लिए गोल्डन कार्ड है। उसके बाद शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, उसके लिए शौचालय है। घर में छत नहीं है, एक गरीब लोगों को घर का जरूरत था या आम लोगों को घर का जरूरत था, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर है। तो बताइए, ये सुविधा जमीन तक है। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिलता है वो है हम मुस्लिम समाज को, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो।
आपसे लास्ट पूछना चाहेंगे कि मुसलमान महिलाओं को या फिर बाहर में जाते थे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाएगा, कितना फायदा देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म में सबसे पहला चीज़ बोला जाता है पर्दा। तो उस पर्दे को देने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चूंकि शौचालय जब बना तो महिलाएं घर में ही इसका उपयोग करने लगी और उन्हें बाहर जाना पड़ता था, जो उस चीज़ से रुका। और रोकने के बाद में उस चीज़ को अपने घर पर ही लोग जब यूज़ करने लगे, तो आप इस मामले पर समझ जाइए कि महिलाओं को इससे क्या लाभ मिला और कितना वो अपने आप को सिक्योर कर पाई। लास्ट सवाल खान साहब जाना चाहेंगे, हम बाइंड अप कर रहे हैं, मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? अल्पसंख्यक समुदाय के इतना काम किया तो अल्पसंख्यक समाज की ओर से अगर हम कहें मोदी जी के बारे में, तो मोदी जी हमारे राम के बराबर है। राम ने जो अपने राम जब थे राजा, तो वो जैसे अपने प्रजा को तरह दोनों हाथों से लुटाए हैं मिठाइयाँ और फूले, उसी तरह मोदी जी भी दो फूल और मिठाई लुटा रहे हैं, जो जिससे हमारा समाज फल फूल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए लास्ट टाइम? देखिए, सबसे पहले कि ये हम लोग के लिए समझिए कि इनको क्या रूप दे, समझे। ये हम लोग के लिए समझिए, हम सभी मुसलमान लोगों के लिए मतलब भगवान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भगवान से कम भी नहीं है, और इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चीज़ को सिर्फ इस तरीका से कह सकते हैं कि एक सूफी, एक संत जो सिर्फ दूसरे के बारे सोचता है, अपने बारे कभी नहीं सोचा है, वो सिर्फ मोदी जी की छवि है। ये जमीनी हकीकत आपको दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल था, उन कार्यकाल में लगातार तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय कितने बेहतर समाज में परिवर्तन हो पाया, ये तमाम जानकारी मुस्लिम समुदाय के लोगों से जानने की कोशिश की। इनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि कांग्रेस की सरकार जब थी, उन सरकारों में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या वोट बैंक की तरफ से नापा जाता था, या फिर उनकी हितैषी थी कांग्रेस सरकार। लेकिन यहाँ पे जो हमने जमीनी हकीकत देखी, प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की सरकार बनी और मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तब उनमें जो बदलाव आए, उनकी समाज में जो उन्नति हुई, उन महिलाओं में विकास हुआ, महिलाओं को पुरुष के बराबर देखा जाने लगा, कदम से कदम ताल बना देखा जाना, चाहे रोजगार बिजनेस करने में महिला आगे आ गई पुरुषों के बराबर, नौकरी सरकारी सर्विसों में भी महिलाओं को देखा जाने लगा। पहले क्या होता था, महिलाओं को सोच जाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, उसमें कई घटनाएं होती थी। दूसरी बात, महिलाओं को पर्दा में रखा जाता था, वो बराबर तरीके के अब मुसलमान समुदाय में भी ये मोदी सरकार के आने पर देखा जाने लगा। हज यात्रियों को हज करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी पहले, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी आने के बाद कई सब्सिडी, कई तरह के कई लोग वहाँ पे हज करने के लिए पहुँचने लगे। प्रधानमंत्री आवास मिले, आयुष्मान कार्ड के इलाज हुआ, तो इन इलाज के चलते मुसलमान समुदाय में मौत की जो संख्या होती थी अब नहीं के बराबर हो गई। जिनके पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, पक्के मकान प्रधानमंत्री पीएम आवास के तहत उनके मौका मिले। इन तमाम जो योजना, राशन, किसान निधि, किसानों को जो पैसे मिलने लगे, उन पैसे से खेती करने में सुविधा हुई, इन तमाम जानकारी इन लोगों से ही जानने की कोशिश की, मुसलमान समुदाय से ही जानने की कोशिश की, और इन्होंने प्रधानमंत्री को ये कहा भगवान राम से भी कम नहीं है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची।